तो सोचा भी नहीं था कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस घर से बिलोंग करता हूँ, कि इस सीढ़ी तक चढ़ूँगा। ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है। इज़्ज़त इंसान को कहीं भी दिला सकता है। वो हो गया मुफ्ती साहब इजाज़त। हाँ मुफ्ती साहब हो गया। मैं कुछ कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। ये जो मेरे सर पे ताज और ये गले में फूलों की माला जो मुझे मिला है आज, ये मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन आलिमों की सोहबत में रहना सीखा हूँ। और लोग बाग कहने वाले बहुत कुछ टिप्पणी करते हैं, उससे मुझे कुछ भी, मैं उनके बारे में कोई मुखालफत नहीं करता। लेकिन ये मुझे देन है अल्लाह के और आप जैसे भाइयों की कि आपने मुझे यहाँ बुला करके अपने घरों पे, अपने क्लिनिक पे मुझे नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया है। मुफ्ती दानिश इकबाल साहब कुछ कहेंगे, आप कह सकते हैं। आप जो कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से आप उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं और मदारिस के तलबाओं से बहुत मोहब्बत रखते हैं, कुरान करीम से, अहादीस से और कुरान करीम के फ़रमान से, अहादीस के फ़रमान को आप एकदम अपने हाथ पे कबूल करते हैं। तो ये जो सिलसिला है इसको आप जारी और सारी रखें। आप शरीयत का काम करते रहें। जितनी भी रुकावटें आएंगी उससे घबराना नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे भी रुकावटें आई लेकिन वो नहीं रुके। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी परेशानियाँ आई, नहीं रुके। आपके गर्दनों को दबाया गया फिर भी नहीं रुके। आपके पीठ पे ओझरी रखी गई फिर भी नहीं रुके। सहाबा को तपती हुई रेत पे लेटाया गया फिर भी नहीं रुके। आप भी जारी और सारी रखिए। जिस तरीके से साहबा मेहनत करते थे, आप भी उसी तरीके से मेहनत को जारी और सारी रखिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है जो इन्होंने अपने गांव में मुझे इतना मान और सम्मान दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं इनका, मुफ्ती दानिश इकबाल साहब का। इनके चाचा साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं। मैं नाम से थोड़ा वाकिफ़ नहीं हो पाता हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का हमारे साथ रहा। और कुछ कहेंगे, आप कह सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का मुफ्ती दानिश इकबाल साहब ही नहीं बल्कि पूरे जहाँ तक आपका पहुँच बोलें या फिर जहाँ तक आप जा सकते हैं, तो किसी भी गांव में किसी भी तरीके से अगर इस तरीके का मसला पेश आता है तो जनाब मुफ्ती दानिश इकबाल साहब से आप रूबरू हों। इंशाअल्लाह वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कहीं भी ऐसा मामला हो तो इंशाअल्लाह वहाँ पर मुफ्ती दानिश इकबाल साहब, उनके पूरे टीम, जमीयत उलमा की टीम पहुँच के उस काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयार रहती है। जो काम कर रहे हैं करिए और हम भी दुआ करते हैं। बाकी हमारा भी एक चैनल पे NP बिहार पे मैंने एक वाइड दिया था, तो लोगों ने मुझसे काफ़ी टिप्पणी किया कि भाई तुम क्या कर लोगे सोशल मीडिया पे आकर के। लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया वो ताकत है कि कभी भी किसी भी वक्त आपको वायरल कर सकती है, किसी भी ओहदे पे पहुंचा सकती है। ये जो माला, ये जो चादरें देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया की देन है कि मैं सच को सच दिखाता हूं और जहां पे गलत होता है मैं गलत दिखाने का प्रयास करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि कितना रुपया तुमको मिलता है कि तुम यहाँ वहाँ जा कर के इस तरीके का वीडियो बनाते हो। दरअसल बात यह है, मैं कहना चाहूँगा जैसे आप लोग खिदमत खल्क के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मुझे जो भी इनकम होता है, आप लोगों ने देखा होगा ठंड के मौसम में मैंने कंबल चादर का काम कर दिया लोगों पे, और जो है कि शादी ब्याहों में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। वैसे मोहताज तबके, मैं भी उस गरीब घर से हूँ कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, सर छुपाने लायक जगह है।
बस अल्लाह दे रहा है, बस ज़िंदगी काट रहा है, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार आप तक के डायरेक्टर जनाब अब्दुल मोहित साहब। जिस कदर मैं देखा हूँ मुफ्ती साहब आपके सर पे सेहरा बांध रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारात जाने हैं। मगर खैर खुशी इस बात की है कि आप सोशल मीडिया पे जो कहा ना कि तुम सोशल मीडिया पे आके कर क्या लोगे, आज सोशल मीडिया की जो ताकत है, जो अल्लाह ने आपके सर पर उलमाओं के हाथ से आपको जो एज़ाज़ बख्शा गया, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि अल्लाह ने आपको उन उलमाओं के बीच में बुलाकर और अल्लाह ने आपको उन उलमाओं से जो इज़्ज़त अफजाई की। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। और मैं 2 जून को मुफ्ती साहब के ज़रिए श्यामपुर प्रोग्राम में गया था, वहाँ भी मुफ्ती साहब इस बात को डंके की चोट पे बोले थे कि भाई जहेज जैसा मामला है। वहाँ पे एक शख्स, एक नौजवान बूढ़े शख्स थे, उसको खड़ा किया और उससे वादा करवाया। उन्होंने कहा कि मैं मुफ्ती साहब मैं वादा करता हूँ इस प्रोग्राम में कि मेरा एक बेटा है, मैं उनकी शादी कराऊंगा, जहेज नहीं लूँगा। बहुत खुशी हुई वहाँ भी मुफ्ती साहब, मतलब जिस प्रोग्राम में देखता हूँ, वीडियो वगैरह देखता हूँ, अभी तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोग्राम में जाना आना हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि मुफ्ती साहब अपने लिए नहीं, इस कौम का दर्द को लेकर चल रहे हैं। और कारी अरशद साहब जो कह रहे थे कि रात के 11 बजे 1:30 बजे अगर ज़रूरत महसूस होती है तो मुफ्ती साहब क्लिनिक को नहीं देखते, पहले आवाम को देखते। उन कौम का दर्द उनके दिलों में है। अल्लाह से दुआ गो है कि मुफ्ती साहब की उम्र लंबी करे और उनको खूब तरक्यात से नवाजे और अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी अता करे। अभी इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी मैंने 10 दिन या 20 दिन पहले एक फ़ोटो भी मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब का पोस्ट किया था, हमारे ही शॉप पे आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, आप कारोबार वाले आदमी हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, आपके बारे में गांव के लोग, समाज के लोग, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे। आपको पिछली बातों पे हमेशा कभी पलट के नहीं जाना है कि फ़लाना आदमी तुम्हारे बारे में क्या बोला। अगर उस बात पे तुम अगर पलट गए तो तुम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। कौन क्या बोलता है उसे बोलने दो, तुम हमेशा आगे चलने का काम करो। तो मैं हमेशा, मेरे बारे में कौन क्या बोलेगा उससे मुझे कोई इत्तला नहीं है, मैं हमेशा आगे चलने का काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक जूम करके अच्छा माला पहना हुआ था।